और ये कथा नीम सारण धाम में गोमती के पास बैठे सुखदेव जी महाराज सनत यानी सौनिक मुनि आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। हाँ तो कभी कहता क्या है मास्टर? गढ़े भवानी तुम्हें मलाई सौनिक मुनि महाराज कथाया रहे कथाया रहे सुना सौनिक आदि ऋषि बैठे और रहे गोमती की पावन कथा कहने प्रसंग है। सौनिक मुनि और सूत जी निमसारण में मां ललते के दरबार में हाँ। गोमती के पास बैठे कथा सुना रहे हैं। हाँ। और सौनिक मुनि आदि ऋषियों से कहा कि सुनिए एक पावन चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो सौनिक मुनि ने कहा सुनाइए न मुनिवर। हेलो कभी कहता क्या है? हेलो हेलो श्याम शादी हमारे मास्टर साहब यशवंत सिंह भैया उनके कर करों द्वारा परमात्मा के चरणों में 21 रुपया का दान प्रदान हुआ। आशीर्वाद कामना बोली सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे आपके बीच में आपके ग्राम में आपके क्षेत्र में जो आर के स्टूडियो वीडियोग्राफर हाँ जो आपके बीच में अपना ही चैनल है इस पार्टी का हाँ संदीप खलीफा आर के वीडियो के माध्यम से हाँ इस चैनल को जाना जाता है। अच्छा तो हमारे आर के स्टूडियो वीडियोग्राफर के साथ तरफ से राष्ट्रीय 20वें पुरस्कार है। ग्राम महिंगवा चौकी
कुम्हरावा चौराहा बीकेटी लखनऊ की धरती से समाज में विद्यमान है। अच्छा, आप सबसे राष्ट्रीय इस मंडल को 20 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप है। हेलो। साहित्य दरबार की और आगे बड़े भैया घर मालिक जी हैं हाँ। दिनेश कुमार जी के द्वारा राष्ट्रीय 501 रुपया का दान है। हाँ। बोले सच्चे दरबार की जय हो जय हो। आइए। और ये आरके बड़े भैया वीडियो स्टूडियो की तरफ से 21 रुपया का दान है। हाँ। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो देख के बड़ा मार्मिक प्रसंग है। सौनिक मुनि सूत जिसे का कोई मार्मिक कथा सुनाइए तो आप लोग ध्यान दीजिए। बड़ा मार्मिक कथा ये नीम सारण धाम में मलालता के दरबार में गोमती के पास बैठे सूत जी सुना रहे तो कभी कहता क्या है? क्या कहता भैया? कहीं सूत महाराज और हमारे सतपुर भैया जी जो आप गुड़ियन पुरवा के निवासी वासी हैं, हाँ। आप समाज में विद्यमान है। आप तरफ से राष्ट्रीय 20 रुपए का पुरस्कार है। बोले साचे दरबार की जय हो। तोता है सूत महाराज सुनो सौनिक चितलाई छोटा सा प्रसंग गायिका रहो ओरे भगवान छोटा सा प्रसंग गायिका रहो लोचन के पुत्र रहे और राजा बलि बतला बहुत प्रतापी रहे भूपति बहुत प्रतापी अरे कंठ रहे बतलाई भूप मन सोनी रहोरा स्टूडियो की तरफ से 21 रुपए का दान है। हाँ। बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज सुखदेव जी सौनिक मुनि आदृश्यों से कहते हैं कि एक बिलोचन नाम के भूपत हुए और उनके एक पुत्र पैदा हुआ जो राजा बलि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बहुत प्रतापी राजा बलि हुए और राजा बलि के शासन काल में देखिए होता क्या है। क्या होता है? कराई भूपत बना सुनो स्रोतो मन लाई लगाई एक बाजार ग्रंथ यस रहे बता ओरे भैया लगाई एक बाजार ग्रंथ यस रहे बता जो सौदा बिकता नहीं वहाँ पर लेकर भूप मंगवाए वही बाजार में भैया वो मोर दादा पीकन कौआई लाश भूप मना
छोटा से बच्चे के द्वारा 101 रुपए का दान है। हाँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो देखिए राजा बलि एक बाजार लगवाते थे। उस बाजार में जितना सौदा बिकता था, जो शीश बच जाता था, वो शाम को राजा बलि खुद खरीद लेते थे। आओ का तो उसी बाजार में एक समय का चक्कर चलता है, वहां पर एक लाश बिकने के लिए आ गई दादा। हाँ। तो जब लाश बिकने के लिए आई बाजार में, तो होता क्या है? क्या होता क्या है? होता भैया? 4 जने लहलास, अरे घूमे बाजार के माही, और कोई लिए खरीदी लाश बिकने है मोरे भगवान, कोई लिए खरीदी लाश बिकने है कोई लाश लीन ना भैया, मानो बात हमारा। जब खबर भूपति अरे मन में कर विचार सोच मन भूप रसूरा आज राजा बलि की बाजार में जो सौदा बिकता था, तो बिका ने संझा का राजा खुद खरीद लेता रहा। जैसे हरिश्चंद्र महाराज बाजार लगा हुआ था। तो आज देखिए उसी बाजार में एक लाश बिकने के लिए आ गई, और वो लाश पूरी बाजार में ले घूम रहा है। कोई ज्यादा लाश खरीद ली, और कोनो सौदा तो खरीदे, लाश को खरीद ली। हाँ, सब बाजार लगेगी। हल्दी मिर्चा हो सब कुछ खरीदे। और चारों लौंडे उस लाश के, यानी वो जो लाश बिक रही थी उसके वो पुत्र थे, वही बेच रहे थे। जब कोई लाश नहीं खरीदा, तो खबर बलि के पास गई, तो बलि ने कहा कि लाश नहीं खरीद जाएगी तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो आज उस लाश को जब राजा बलि खरीदते तो कभी कहता क्या है? क्या कहता है? और हमारे लवकुश यादव भैया, जो आप इसी ग्राम के निवासी वासी हैं, हाँ। आप समाज में विद्यमान है, आपको से राष्ट्रीय 21 रुपए का पुरस्कार है, बोले साचे दरबार की। जय हो। तो लिया लाश मंगवा भूपना देर लगाई, तो धरा कोठरी के माही रहन हम सत्य बता। और भैया धरा कोठरी के माही रहन हम सत्य बता। मंगवा लिया, और जो कीमत थी जो मांगा उसको दे दिया, उनके बेटों को लेकर चले गए। और लाश को जब कोठरी के अंदर रखा, और राजा बलि के 100 लड़के थे। तो जब लाश कोठरी में गई, तो देखिए उसी कोठरी में होता क्या है। वही कोठरी में जब लाश गई है, और सुन लियो ध्यान लगा, तब आवाज लाश ने कीना, आवाज लाश ने कीना। अरे अरे बेद रहे गोहराई भूप मन सोच रही राम।
राजा बलि ने लाश को खरीद लिया और लाश ले जाकर के दादा कोठरी में रखवा दिया, और जब कोठरी में रखा तो उसमें एक आवाज हुई, और वो आवाज राजा बलि का जो तीसरा बेटा था उसने सुन लिया। अच्छा, वो आवाज हुई कौन? 100 लड़का रहा उमर तीसरा वाला, फिर बाकी को अपने काम से कोई नहीं सुना, लेकिन तीसरा बेटा सुन लिया। और वो लाश कहती क्या है? जो कोई समय करई संभोग नारी के संगमा भाई, जय हो जनमी सुत है एक सत्यमयी रहो बता। आज वो लाश कह रही है, आवाज हुई तो राजा बलि के 100 लड़के में जो तीसरा बेटा था उसने इस आवाज को सुना, और उस समय मुहूर्त थी कि जो अपनी पत्नी से भोग करेगा तो होगा क्या? क्या होगा? अरे सोने समलौंडा एक जनमी मानव बात हवा। जो लौंडा पैदा हुई इसमें भोग करने से वो अगर पेशाब करी तो सोना उगली, लैट्रिन गई तो सोना उगली। ऐसी आवाज उस लाश से हुई। सुनी कैसो चमद मनमा थीना, सुनी आवाज तबा मनमा अरे बहुत गवा घबराई भूप मन सोचिए हीरा। भोग करेगा उसे जो पुत्र पैदा होगा वो जो अगर जो चीज लैट्रिन करे पेशाब से सोना उगलेगा। तो जब तीसरा बेटा राजा बलि का सुना तो विचार किया कि हमारी औरत तो मैके में है दादा, अब मुहूर्त ये 10 मिनट की है। तो देखिए पैसा बोल दो यार के भी तरफ से 11 रुपया का दान बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो आज वो विचार किया कि मेरी औरत तो अपने से मायके में है और संभोग करी तो कैसे करी, और लाश कह रही है कि जो मेरी आवाज सुना वही करेगा और ना कोई के फायदा नहीं होगी। और इसी बीते आगे हमारे रमापत भैया, एक दुदहा भैया पछराज मऊ की पावन धरती से 51 रुपया का दान प्रदान हुआ। आशीर्वाद कामना बोली सच्चे दरबार की जय हो। राजा बलि का लड़का संकट में पड़ गया कि औरत वहां रह नहीं, और लाश कहती कि 10 मिनट का समय है, इसी में संभोग करिए। तो बेचारा बहुत परेशान है कि सोने का लौंडा जो सोने सबको उंगली तो हमसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं होगा, नेहरुआ दादा उनकी हुआ नहीं रहा। और ससुराल हुई 20 का दूर वो अपने मायके में थी। तो देखिए लाश कहती क्या है। सुनी लाश के कहीं तब भूप बिचारी नहीं है नारी सुनो वेदन बोल रामा हिया नहीं है नारी सुनो वेदन तो कहलास हमारे ऊपर बैठो मानो बात हमारा तबला सपर बैठी
पवन यादव जी जो हमारे रिश्ते में मामा हैं, इसी गांव के निवासी 51 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। आज वो बेटा कहता है राजा बलि का कि मेरी औरत यहाँ नहीं है तो मैं संभोग कैसे करूंगी। तो लाश कहती कि मेरे ऊपर बैठिए आप। तो लाश के ऊपर राजा बलि का लड़का बैठ गया, लाश उड़ने लगी। जब उड़ने लगी तो आकाश मार्ग को लाश जा रही है। तो सौनिक मुनि के 10 शंका हो गई। ये पवन यादव जी का तो 101 रुपए का दान वो सच्चे दरबार की। जब दादा लाश उड़ने लगी राजा बलि को बेटे को लेकर के गंगा की ओर चल दिया, तो सौनिक मुनि को सूत जी कथा सुना रहे थे नीम सारण में। तो सौनिक मुनि के मन में शंका हो गई। इस बात की शंका हो। सौनिक मुनि सूर्य जी से कहते क्या है? सौनिक मुनि तब कहे नाथ तुम दिया बताई, तो शंका दिल माया का भरम तुम दिया प्रसंग हो या फिर कटपीस हो, लाइन से हुई लाइन से। सौनिक मुनि तब कहे नाथ तुम दिया बताई, और शंका दिल माया का भरम तुम दिया सूत जी कौन है शंका और दया भरम सूत जी कहते हैं किस बात की तुम्हारी शंका हो गई। तो सौनिक मुनि कहते क्या हैं? और कहा ला सवा भूपति का लग गए, भूपति का लग गए, भूपति का लग गए। अरे या है तो भरम हमारे भूप मना सोच रहे राम। अरे या सौनिक मुनि सूत जी से कहा नाथ ये बताइए, जब राजा बलि के बेटे को लाश में बैठा लिया और आकाश में उड़ गई तो हमारे एक शंका हो गई। किस बात की? तो कहा किस बात की शंका है? तो सौनिक मुनि कहते ये बताइए स्वामी कि लाश उस बेटे को लेकर के कहां को गई, इसी बात की हमारे शंका है। तो अंतिम लाइन में कवि कहता क्या है? क्या कहता है? कि मिली कथा जो क्या बात है बछड़ा? वेद से रहन सुनाई, गुरु है राजा राम छान का दिहनी गोरे भैया, गुरु है राजा राम छान का दिहनी तो यादव कुल मा जन्म लिहनी है कि सुंदर जात यही, कि यादव कुल मा जन्म लिहनी है कि सुंदर जात यही। हम हो रही थी पैसा हम भैया, हम हो रही थी पैसा भैया, हम हो रहे थे पैसा भैया। ये संदीप यादव नाम भूप मन सोच रहो राम, संदीप यादव नाम भूप मन
इसी से बाड़ी का विराम है।